हरे कृष्णा दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्नैक इंडस्ट्रीज के कुछ इतने सारे प्रोडक्ट्स जो कि आप अगर बनाते हैं और उन्हें बने बनाए भी अगर सेल करते हैं तो मंथली बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको बिजनेस के बारे में पूरा बताऊं कि कितने तरह के आप प्रोडक्ट्स बनाएंगे और उनके साथ में अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। देखिए, मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, फ्रेम्स बनाना चाहते हैं, जंगल फ्राई बनाना चाहते हैं, कुरकुरे बनाना चाहते हैं, चिप्स बनाना चाहते हैं, पॉपकॉर्न का बिजनेस करना चाहते हैं, पफ का बिजनेस करना चाहते हैं, पफ में भी अलग अलग वैरायटीज बनाना चाहते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है। इस वीडियो में इन प्रोडक्ट्स की पॉसिबिलिटीज की बात करेंगे कि मार्केट में कैसे डिमांड रहती है। अगर आप छोटे शहर में हैं तो कैसे काम करना है, अगर आप टियर 1 सिटीज में हैं तो आपको कैसे काम करना है, और अगर आप गांव में हैं तो आपको कैसे काम करना है, मैं बताऊंगा। फिर इसकी पॉसिबिलिटीज के बाद में हम चलेंगे ऑपरेशनल वाले पार्ट पे, देन हम टेक्निकल पार्ट पे, और देन हम चलेंगे इसके सेल्स एंड मार्केटिंग वाले पार्ट पर। इन प्रोडक्ट्स की अगर मैं पॉसिबिलिटीज़ की बात करूं तो आपको मैं बताता हूं। देखिए, छोटे शहरों में इन प्रोडक्ट्स की सबसे ज़्यादा डिमांड है क्योंकि ये नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं। अगर आपने देखा होगा कि आपके आसपास के जो रूरल एरियाज हैं वहां पर आपको लेस नहीं बिकता हुआ दिखेगा, वहां पर इसी तरह के प्रोडक्ट्स बिकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आपको इनिशियल स्टेज में एक मार्केट सर्वे करना है। आपको अपने ब्रांड कॉम्पिटिटर्स, प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर्स, साथ ही साथ अपने एक सप्लाई चेन को समझना है। देन आपको अपने बिजनेस में ब्रांड कॉम्पिटिटर्स पता चल जाते हैं, साथ ही प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर्स भी पता चल जाते हैं कि आखिर आपके बिजनेस में प्रोडक्ट और ब्रांड कौन कौन से कॉम्पीट करेंगे आपके साथ में। देन आपका जो भी शहर रहेगा उसमें अगर बिक रहे हैं प्रोडक्ट पहले से ही, तो आप ये बात याद रखिए, आप अपने शहर में रहते हैं, आपकी खुद की मार्केट है, आप कई सालों से इस शहर में रह रहे हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस को यहाँ इस्टेब्लिश कर सकते हैं। आपको मैं बताऊं, पॉसिबिलिटीज़ इतनी हैं आपके बिजनेस में। अगर आप अपने मार्केट को कवर कर लेते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट को, अपने साथ की तहसीलों को, तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को बनाते हैं, देन आपको इतनी डिमांड मिलती है जहां आपका कैश फ्लो भी चलने लग जाता है और आप बिजनेस में सर्वाइवल मोड से ग्रोथ मॉडल में आ जाते हैं स्टार्टिंग में ही। इसके अलावा अगर छोटे शहरों की बात करूं, वहाँ इस तरह के प्रोडक्ट्स की डिमांड रहती है क्योंकि वहाँ पर रूरल एरियाज़ में ब्रांड वैल्यू जीरो रहती है कोई भी प्रोडक्ट की। वहाँ पर क्वांटिटी बेस पर प्रोडक्ट बिकते हैं, साथ ही स्कीम्स एंड डिस्काउंट स्ट्रेटेजी के थ्रू प्रोडक्ट बिकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसके ऑपरेशनल पार्ट के बारे में। अगर आपके पास में 1 लाख रुपीज़ हैं तो आप ट्रेडिंग से बिजनेस स्टार्ट करिए, बने बनाए माल से अपने बिजनेस को सेल करना स्टार्ट करिए, देन आपको नॉलेज मिल जाएगी कि काम कैसे करना है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं स्नैक इंडस्ट्रीज़ में, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे पास में इसके रियल एडवाइजर्स हैं। अगर आप प्लांट विजिट करना चाहते हैं तो आप हमारे थ्रू कर सकते हैं। अगर आप बिज़नेस में सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाना है वो भी हम आपको बताते हैं। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि मशीनरी एंड इक्विपमेंट कैसे परचेस करने चाहिए, कौन सी मशीन बेस्ट है, कैसी पैकिंग मशीन के साथ में आप बेहतर बिजनेस कर सकते हैं। अगर आपको फ्रेम्स बनाने हैं, पास्ता बनाने हैं, कटोरी बनानी है, जंगल फ्राई बनानी है, तो आपको कौन सी मशीनरीज बेस्ट रहेंगी जो कि आपके लिए रिक्वायर्ड रहती हैं। सबसे पहले आपको चाहिए होता है एक फ्रायर, देन चाहिए होता है कोटिंग पैन, देन चाहिए होता है ऑयल एक्सपेलर, देन आपको चाहिए होता है एक पैकिंग मशीन। इसके साथ साथ आप जो ये चारों मशीन्स परचेज करते हैं तो वहाँ पर आपका ये इनिशियल जो बिज़नेस होता है, जो कि फ्रायर्स के साथ में बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, वहाँ पर आपको कुछ बने बनाए रॉ मटेरियल को ख़रीदना पड़ता है। उन रॉ मटेरियल की जो केजी प्राइस रहती है वो होती है 35 रुपीज़ से लेके 37 रुपीज़ केजी के हिसाब से आपको जंगल फ्राई, कटोरी, पास्ता, ये प्रोडक्ट बने बनाए आपको मिलते हैं। आपको सिंपल सा फ्राई करना होता है, देन पैक करके सेल करना होता है। अभी आपको हम ऑपरेशनल पार्ट में यही बातें बता रहे हैं, पर अगर आप हमारे साथ में जुड़ते हैं तो हम आपको इसके बारे में डीप नॉलेज देते हैं हमारे कोर्सेज में, जहां आप समझ पाते हैं कि अगर आप 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 20 लाख का कर रहे हैं, तो उसकी पहले नॉलेज लेना ज़रूरी है। उसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को कैसे बिल्ड करना है, कैसे इस बिज़नेस में बिज़नेस प्लान से सेल्स प्लान, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स और हायरिंग से लेकर आगे कैसे बढ़ना है, वो हमने हमारे कोर्सेज में बताया है। अगर आप इस बिज़नेस की सही सलाह चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। हमने आपके लिए पहले से ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपको कैसे ग्रो करना है उसके वीडियोस बनाए हुए हैं, हमारी एप्लीकेशन पर आप जाकर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं टेक्निकल पार्ट के इस बिज़नेस के। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में आना चाहते हैं, कुरकुरे, पास्ता, चिप्स, इस तरह का प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो आपको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। उस नॉलेज में आपको ये पता होना चाहिए कि मशीनरीज अगर आप एक बार परचेज करें तो एटलीस्ट आपको 2 से 3 साल बाद जब डिमांड बढ़ जाए तो आपको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि मशीनरीज अगर आप बार बार अपडेट करेंगे तो आपका काफ़ी इन्वेस्टमेंट उसमें हो जाता है।
जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। पैकिंग मशीन आपने परचेस कर ली, अब उस पैकिंग मशीन को आपने परचेस तो कर लिया, पर अगर आपका प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ गया थोड़े टाइम पे और आपने पैकिंग मशीन परचेस करी 1,00,000-1.5 लाख रुपए वाली, तो वो आपके प्रोडक्शन को पैक नहीं कर पाएगी। और अगर प्रोडक्ट पैक नहीं होगा तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट को नहीं बना पाएंगे, देन आपको वापस एक पैकिंग मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपको मशीनरीज एंड प्लांट में टेक्निकल पार्ट को समझना है तो आप इस तरह से समझिए कि जितना आपका प्रोडक्शन तैयार हो रहा है उससे डबल वाले कैपेसिटी वाले प्लांट को आप लगाइए, वहाँ पर आपको अच्छे से समझना है तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। अब सेल्स एंड मार्केटिंग वाले पार्ट की बात करते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस के एडवाइजर्स हैं हमारे पास में, जिनके पास में एक्चुअल आज इतनी डिमांड रहती है कि उनके प्लांट से डेली 3 से 4 गाड़ीज अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से सेल होती हैं। उनके जगह जगह डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बने हुए हैं। साथ ही हमने उनके साथ में डिस्कस करके आपके इन प्रोडक्ट्स को कैसे सेल करना है, जहां पर मशीन लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो हमने सिखाने पर जोर दिया है। तो हम आपको बताते हैं कि रिटेलर कैसे तैयार करने हैं, होलसेलर कैसे तैयार करने हैं, साथ ही साथ आपको डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बनाने हैं अपने शहरों में। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बना लेते हैं तो आपका जो सप्लाई चेन बनता है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में वो आप हमेशा चलता रहता है और आपका प्रोडक्शन भी चलता रहेगा और उससे आपका प्रोडक्शन नहीं रुकता है और उसी वजह से आपको अर्निंग होती है बहुत सारी। और बहुत से लोग जो अटके रहते हैं वो सप्लाई चेन नहीं बना पाते हैं। हमने हमारे कोर्सेज में बताया हुआ है कि कैसे आपको डिस्काउंट स्ट्रैटेजी, बिजनेस स्ट्रैटेजीज, साथ ही साथ प्रॉफिट शेयरिंग स्ट्रैटेजी को बनाना है इस तरह के बिजनेस में।